डिजिटल लाइफ में फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो है हरित इस्पात से संबंधित। पूर्वी भारत में एक स्वच्छ इस्पात क्षेत्र देश के ग्रीन स्टील में संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ग्रीन स्टील की दिशा में बढ़ने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस क्षेत्र में स्थित सभी इस्पात संयंत्रों को गैस प्रदान करने के लिए वर्ष 2019 में पूर्वी भारत में प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना शुरू की थी। ग्रीन स्टील जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बिना ही इस्पात का निर्माण है। यह कोयले से चलने वाले संयंत्रों के पारंपरिक कार्बन गहन विनिर्माण मार्ग के बजाय हाइड्रोजन, कोयला गैसीकरण या बिजली जैसे कम कार्बन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके किया जा सकता है। अंततः ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है, लागत में कटौती करता है और इस्पात की गुणवत्ता में सुधार करता है। कम कार्बन हाइड्रोजन, नीली हाइड्रोजन और हरी हाइड्रोजन इस्पात उद्योग के कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद कर सकती है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन (NHM), राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन (NHM) स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन विकल्प के लिए हाइड्रोजन का उपयोग करता है। इसके उत्पादन के जो तरीके हैं, अधिक स्वच्छ विकल्पों के साथ प्राथमिक उत्पादन प्रक्रियाओं को प्रतिस्थापित करना, कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, कम कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के स्थान पर उपयोग, लौह अयस्क के इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से प्रत्यक्ष विद्युतीकरण करना। इसका महत्व जो है, ऊर्जा और संसाधन उपयोग के मामले में इस्पात उद्योग सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे बड़े उत्सर्जक में से एक है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं के मद्देनज़र भारतीय इस्पात उद्योग को वर्ष 2030 तक अपने उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इस समय देश का लौह और इस्पात क्षेत्र आर्थिक रूप से कमज़ोर है। हालांकि ग्रीन स्टील निर्माण एक महंगी प्रक्रिया है जिसमें उच्च लागत शामिल है। हाइड्रोजन के प्रकार। ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण अक्षय ऊर्जा जैसे सौर पवन का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा होता है और इसमें कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले का उपयोग करके किया जाता है, जहां उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है। ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है, जहां संबंधित उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है, जहां कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग करके उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है। उत्पादन। भारत में कच्चे इस्पात का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जहां 31 मार्च 2022 को समाप्त हुई वित्त वर्ष के दौरान 120 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन हुआ था। देश में इसका 80% से अधिक भंडारण उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में है। महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, वारनपुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा और बोकारो झारखंड में स्थित हैं। भारत वर्ष 2021 में 106.2 TMT में तैयार स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व स्टील एसोसिएशन के अनुसार चीन सबसे बड़ा स्टील उपभोक्ता है। इस्पात क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाना चाहिए। कई पुराने संयंत्रों को नवीनीकृत करने की आवश्यकता है और विद्युत आधारित विनिर्माण के लिए ऊर्जा दक्षता उपायों में एवं निवेश की
उज्ज्वल संभावनाएं हैं। स्क्रैप का इस्तेमाल स्टील बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को कम करने में किया जा सकता है, जिसके पुनःचक्रण के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचा और स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग नीति का निर्माण करने की आवश्यकता है। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र को इसकी मांग को पूरा करने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हरित इस्पात की खरीद के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को हरित इस्पात बाजार के विकास के लिए हरित मानक और समान प्रकार के लेवल के निर्माण की आवश्यकता है। हरित इस्पात क्यों चर्चा में है? भारतीय इस्पात मंत्रालय हरित इस्पात को बढ़ावा देकर इस्पात उद्योग में कार्बन उत्सर्जन के प्रमाण को कम करना चाहता है। इसी कारण ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से संबंधित है। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। मिशन में इस्पात क्षेत्र को भी हिस्सेदारी बनाया गया है। ग्रीन स्टील हरित इस्पात क्या है? बिना जीवाश्म ईंधन के उपयोग के स्टील का निर्माण है और ग्रीन स्टील कहते हैं। यह कोयले से चलने वाले संयंत्रों के पारंपरिक कार्बन गहन निर्माण मार्ग के बजाय हाइड्रोजन, कोयला, गैसीकरण या बिजली जैसे निम्न कार्बन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके किया जा सकता है। यह अंततः ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है, लागत में कटौती करता है और स्टील की गुणवत्ता में सुधार करता है। निम्न कार्बन हाइड्रोजन इस्पात उद्योग के कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करता है। ग्रीन स्टील के उत्पादन के तरीके। स्वच्छ विकल्पों के साथ प्राथमिक उत्पादन प्रतिक्रियाओं को प्रतिस्थापित करना। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। कम कार्बन वाले हाइड्रोजन के साथ ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को बदलना। लो एस्क के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से प्रत्यक्ष विद्युतीकरण। ग्रीन स्टील का महत्व। गहन ऊर्जा और संसाधन उपयोग के मामले में इस्पात उद्योग सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक है। COP24 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में की गई प्रतिस्पर्धाओं के मद्देनज़र भारतीय इस्पात उद्योग को 2030 तक अपने उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करने और 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इसी कारण ग्रीन स्टील एक उज्जवल भविष्य और विकास के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, आज का ये मुख्य टॉपिक था। अगर आपको हमारा ये टॉपिक और ये जानकारी सही लगे तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें।